करते हो जगह को वो सब। ठीक है, अनुराग शुक्ला, बलजीत सिंह, ठीक है बच्चे। ऑनलाइन वर्चुअल मशीन स्पेस बनाना डाटा प्रोवाइड करवाना। रखने के लिए। वर्चुअल मशीन बनाना किस काम के लिए बच्चे? डेटा डाटा स्टोर करने स्टोर के लिए करने के सर। लिए। डेटा स्टोर करने के लिए वर्चुअल मशीन बनाना। ओके। ऑनलाइन डाटा प्रोवाइड कराना। ऑनलाइन डेटा प्रोवाइड करवाना, वेरी गुड। सर रिमोट सर्वर को एक्सेस करना सर। हाँ, रिमोट एक्सेस करना, ठीक है बिल्कुल बच्चे, एक्सेस करना बिल्कुल। और कोई? अच्छा, डेटा को किसी भी डिवाइस से एक्सेस करना। डेटा को किसी भी डिवाइस से एक्सेस करना। थ्रू द इंटरनेट। एक्सेस करना, एक्सेस करना। हाँ हाँ बच्चे, हाँ हाँ, मतलब वायर्ड और वायरलेस, किसी भी मीडियम। यस सर। हाँ ठीक है बच्चे। और सर इसको वायर विदाउट वायरलेस ही एक्सेस करेंगे ना, कि क्लाउड पे वायर से? बोल दिया, बोल दिया। सर कई सारे लोग पर- एक ही सिस्टम को यूज कर सकेंगे, क्लाउड पे हमारा एक ही सिस्टम रहेगा तो ऐसे बिल्कुल। सिस्टम बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे साइबर कैफे में होता है 10-12 सिस्टम होते हैं, हाँ तो हाँ। ऐसे अगर क्लाउड में हमारे 10-12 सिस्टम रहेंगे तो क्लाउड से ही हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसे हमारा स्पेस और सिर्फ कॉस्ट खर्चा होगा, बाकी स्पेस बच जाएगी, तो इसमें कुछ और भी हो सकता है। बिल्कुल बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आशुतोष। बस आशुतोष ने क्या किया, जितना बाकी सब ने एक एक बताया उन सबको ज्वाइन करके बता दिया। सबको जोड़ के सर इसने बता दिया। हाँ, मैं तो खुद वो बोल रहा हूँ अनुराग, मैं तो पहले ही बता रहा हूँ बच्चे, बट आशुतोष ने जो बताया एक्चुअली में क्लाउड कंप्यूटिंग वो है, क्योंकि सबने एक एक दो दो चीजें बताई, और इन सबका कम्बिनेशन क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, जो आशुतोष ने किया अभी। इसीलिए वो CR है सर। तो CR तो सभी हैं बच्चे, सब CR हैं, वो जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई भी काम है जब सारे मिलके करते हैं, एक टास्क के लिए जब काम करते हैं, फिर ही वो अचीव होती है। क्लास की अकेले आशुतोष के होने से तो क्लास तो नहीं है ना, सब लोग हो तो भी क्लास है। यस सर। ठीक, सभी को साथ लेके चलना चाहिए सर। साथ लेके चलते हैं बच्चे, अलग अलग कौन चलेगा। चलो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, इसकी जो क्लाउड कंप्यूटिंग है एग्जैक्ट क्या चीज है उसको हम देखते हैं। ठीक है बच्चे, स्क्रीन शेयरिंग, एंटायर स्क्रीन शेयर। बच्चे विजुअल है स्क्रीन? नहीं सर। नो सर, अभी तो कुछ नहीं। हाँ, दिख गया। हो गया, हो गया बच्चे, आ चलो गई सर। विजुअल सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। शायद आधा प्रदीप आ रहा है सर। ठीक है बच्चे, यहाँ तक विजिबल है बच्चे, जा और जूम करूँ इसको? ठीक है, सर मेरे में तो कुछ नहीं आ रहा है, ब्लैक स्क्रीन आ रहा है मेरे में। ये डायग्राम तो देखा हुआ है थर्ड सेमेस्टर में भी। हाँ हाँ बच्चे, थर्ड सेमेस्टर में जो मैं सिमुलेशन करवाया था ना आप लोगों को बच्चे, सिमुलेशन की लैब थी, यस सर। यस सर। उस टाइम मतलब ये करवाया था मैं, उस टाइम ये डायग्राम दिखाई थी। ठीक है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ऑफ। हाँ, ओहो सॉरी, ये रहा। बेसिकली बच्चे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे आशुतोष ने बताया उसी तरह एक ऐसी चीज है, मतलब ऐसी सर्विस है जिसको हम कभी भी किसी भी टाइम, ठीक है, हम यूज कर सकते हैं। कोई रिसोर्स चाहिए आप लोगों को, वो जैसे हम एग्जांपल गूगल ड्राइव की लेके चलते हैं। तुम सबने क्या किया, बीटेक कंप्लीट होने के बाद देखा कि जहां भी जा रहे हैं हमें अपने डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, कोई इंटरव्यू के लिए या कहीं कोई एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, तो कभी वो बोलते हैं जी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाओ, कभी बोलते हैं आधार कार्ड सबमिट करवाओ, कभी बैंक की कॉपी, कभी कुछ कभी कुछ है। तो इतने जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो जो एक कंप्यूटर इंजीनियर होगा या कोई भी मतलब थोड़ा बंदा स्मार्ट होगा, वो क्या करेगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपनी जो गूगल ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, उसके ऊपर अपलोड करके रखेगा। या कोई और ऑप्शन है इसके बिना? तो मेरी बताओ बच्चे, कोई और ऑप्शन है इसके बिना? या पेन ड्राइव सारा दिन मतलब गले में डाल के घूमता रहे बंदा? नहीं नहीं सर, सर। जीमेल ठीक रहता है, जीमेल या फिर ड्राइव। क्या बच्चे? जीमेल या फिर ड्राइव सही रहता है सर, कहीं भी सिस्टम में हाँ लॉग इन करके यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बच्चे, वन ड्राइव है, वन गूगल ड्राइव है, ड्राइव, गूगल ड्राइव है, बिल्कुल, ड्रॉपबॉक्स, ड्रॉप बॉक्स है, सभी रहते हैं। डिजी लॉकर।
हाँ डिजी लॉकर है हाँ, बच्चे। DigiLocker है। जितने भी देखो तुम लोग बता रहे हो बच्चे, ये क्या है, चलते तो ये 24/7 नहीं होते हैं ना, यूज प्लेटफॉर्म। कर सकते हैं ना, क्लाउड प्लेटफॉर्म ही है। तो यस सर। कभी ऐसा तो हुआ है कि गूगल ड्राइव के ऊपर तुमने डेटा रखा हो और रात को तुम सपोज करो 12 बजे उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो और गूगल वाले बोले जी हम तो आपका डेटा दे नहीं सकते, क्यों? क्योंकि जी हमने अपना सर्वर बंद कर दिया। 24/7 ऑन रहते हैं। हाँ 24/7 जब ऑन रहते हैं तो क्या है, वो एक जो सिस्टम है उसको क्या किया, मतलब ऑनलाइन डाल के रख दिया, जिसका नाम क्लाउड दे दिया कि जी यस सर। आपका डेटा क्लाउड के ऊपर है, आप कभी भी इसमें ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो। ठीक है बच्चे, उस चीज को क्या इसका नाम क्लाउड क्यों पड़ गया? क्या बच्चे? सर इसका नाम क्लाउड क्यों पड़ गया? हाँ क्लाउड क्यों पड़ गया, इसकी रीजन ये था बच्चे, अभी मैं एक और या कल को ना तुम्हें एक पीपीटी दिखाऊंगा, उसके ऊपर ना जब क्लाउड कंप्यूटिंग बनाना था उस टाइम मतलब बड़ी प्रॉब्लम आई कि इसका नाम हम क्या रखें, जब जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करना था ना नाम इसका। तो जो साइंटिस्ट था, जिस बंदे ने इसको बनाया था, उसने ऐसी, जैसे हम कुछ भी लिखते, जैसे क्लाउड लिख दिया, ठीक है, या वेब होस्टिंग लिख दिया, कुछ भी लिखने के बाद ना उसके ऊपर ऐसी एक बॉक्स सा बना दिया, ऐसे मतलब जैसे हम सर्कल कर देते हैं किसी चीज को, यस सर, ठीक है, यस सर। हाँ जब सर, हाँ सर। हाँ सर्कल क्लाउड की करने, तरह, जैसे नॉर्मली क्लाउड हाँ बनाते हैं वैसे ही सर्कल हाँ से। बस वो जो सर्कल सा कर दे, उसने बोला यार ऐसी शेप तो क्लाउड की होती है, तो वहां से इसका नाम इन्होंने क्लाउड रख दिया। वो मैं दिखाऊंगा तुम्हें, एक पीपीटी है कि उसमें बड़ा बढ़िया लिखा हुआ है, ये दिखाया भी हुआ है उसमें। ठीक ठीक। ओके जैसे ओके ये सर। आपने बच्चे किसी ने भी जो भी, मतलब देखो मुझे नाम तो दिखाई नहीं दे रहे अभी, जिसने क्वेश्चन किया, मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया था जी, कि क्लाउड ही क्यों रखा, इसका नाम कोई और क्यों नहीं रखा। अनुराग शुक्ला ने पूछा था सर। अनुराग शुक्ला ने, ठीक है बच्चे। उसके बाद अभी मैं आपको बता दूं जो लेटेस्ट चल रहा है ना बच्चे, अभी जैसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग आया, ठीक है, तुम्हें मतलब सोच के हैरानी होगी इसके बाद क्या नाम रखा है, इसके बाद एक टेक्नोलॉजी और आ रही है, उसका नाम पता है क्या रखा? फॉग कंप्यूटिंग। ठीक, उसके बाद एक और टेक्नोलॉजी आएगी, उसका नाम रख दिया ड्यू कंप्यूटिंग। अब इनको पंजाबी में सोच के देखो या हिंदी में सोच सर के ये देखो, सब क्लाउड वेदर का पे ही क्या रखेंगे। मतलब? क्या बच्चे? सर ये प्रदीप का माइक में बहुत आवाज आ रहा है सर, खड़ा सर खड़ा प्रदीप को बोलिए सर माइक बंद करके, खड़खड़ आ रहा है उसकी आवाज। प्रदीप को सर बोलिए बहुत सर आवाज आ माइक रहा बंद है कर दीजिए सर। बच्चे जो भी रिप्लाई करने के बाद ना सब अपना माइक ऑफ कर दिया करो अपने आप, ठीक है बच्चे? प्रदीप तू चैट में पूछ क्वेश्चन। क्या इतना बच्चे देखो, लेक्चर में जा तो माइक ऑन करके पूछ लिया करो जो पूछना होता है ना। चलो अब मैं चैट ओपन कर ली, अब पता चल जाएगा। नहीं तो सर, सिर्फ प्रदीप के में दिक्कत आ रहा था इसलिए कह रहे थे उसको। चलो अब कर दिए बच्चे माइक ऑफ? नहीं मैं कर देता हूँ अब, यहाँ से ऑफ है अभी। अब सही आ रही है बच्चे आवाज? यस हाँ सर, सर, हाँ क्लियर है। सर। ठीक ठीक है बच्चे। यस सर। तो देखो जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, देखो क्लाउड क्या होता है, बादल, बादल को बोलते हैं क्लाउड। उसके बाद क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? फॉग कंप्यूटिंग, बादल से धुंध बना दी, फॉग बना दी, फॉग कंप्यूटिंग। उसके बाद ड्यू कंप्यूटिंग बना दी। तो बेसिकली जो इसकी डेफिनेशन है, क्लाउड क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, कि कोई ऐसी सर्विस, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम जब चाहें किसी भी लोकेशन के ऊपर हम उस चीज को यूज कर सकें, उस चीज को असेस कर सकें। ठीक है, उसका नाम क्या रख दिया? क्लाउड कंप्यूटिंग। इसमें क्या कर सकते हैं हम, कोई भी हम रिसोर्सेज हैं उनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा, कोई मेमोरी है सिस्टम की, ठीक है, हार्ड डिस्क होगी, प्रोसेसिंग पावर जो होगी उसकी, जो भी हम चीज को शेयर कर सके उस चीज को क्लाउड के ऊपर डाल दिया और हम वहां से क्या कर सकते हैं, उसको असेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, देखो कि क्लाउड के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, होस्टिंग कर सकते हैं। कोई वेबसाइट है, जैसे ये डिजी लॉकर की किसी बच्चे ने अभी एग्जांपल दी थी, तो वो क्या है, क्लाउड बेस्ड है। जो डिजी लॉकर है वो भी क्लाउड के ऊपर काम करता है, होस्टिंग कर सकते हैं। कोई वेबसाइट है उसको क्लाउड के ऊपर होस्ट कर सकते हैं। जैसे आईआरसीटीसी की वेबसाइट है वो क्लाउड बेस्ड है, ठीक है, वेब होस्टिंग है। इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलिटीज हैं। और ये जो तीन लिखे हुए हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सास, पास और आस। इसके सिस्टम एज बारे में सर्विस, क्या बच्चे? प्लेटफॉर्म एज सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। पहला क्या बताया था? सिस्टम एज सॉफ्टवेयर एज सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। हाँ मैं देख रहा था ना, सिस्टम एज सर्विस बता रहा है, सॉफ्टवेयर एज सेकंड सर्विस। प्लेटफॉर्म एज सर्विस। सेकंड कौन सा बच्चे?
प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। सर्विस, यस सर। हाँ, पूरी क्लाउड कंप्यूटिंग ये जो 3 पिलर्स है ना मेन, इनके ऊपर ही डिपेंड कर रही है बच्चे। इनके बारे में हम मतलब और डीप में आगे स्टडी करेंगे। फिर एक क्या हो गया, वेब एप्लीकेशंस। कोई वेब एप्लीकेशन है उसको हम इन सबको क्या कर सकते हैं, क्लाउड के ऊपर डाल सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। और ये जो साइड्स में कंप्यूटर दिखाए हुए हैं इनसे क्या कर सकते हैं, इन सबको एक्सेस एक्सेस कर कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ तक बच्चे किसी को कोई बात ना क्लियर हुई हो, किसी का कोई भी डाउट हो बच्चे? सब क्लियर है सर। सर फॉग में क्या डिफरेंस रहेगा क्लाउड से? बस एक सिंपल बता देता हूँ बच्चे, क्योंकि फॉग में है बहुत कुछ। एक सिंपल सा बता देता हूँ कि जैसे सैंडविच होता है ना, हेलो आ रही है बच्चे बात? हाँ, सैंडविच क्या होता है बच्चे, उसके ऊपर नीचे मतलब 2 लेयर्स होती है ना। यस सर। ठीक है, जो सैंडविच की बच्चे माइक, अरे भाई प्रशांत, सब्जी ले रहा है। हेलो। माइक हो ऑफ। सकता है सब्जी वाला है। सब्जी वाला आ गया। आदर्श तिवारी माइक, सर ये प्रदीप प्रदीप का माइक खराब है सर, ये प्रदीप का माइक खराब है सर। प्रदीप सर। प्रदीप तुम मैसेज ही कर दिया करो बच्चे, माइक ऑन मत करना। नहीं सर, ऐसा कोई इशू चलो नहीं है सब। ठीक है, अगर देखिए कोई सर, प्रॉब्लम। शुक्ला, अनुराग शुक्ला बच्चे, बार बार नहीं मैं बोलना। तो हम क्या कर रहे थे कि फॉग के बारे में, जैसे जिसने पूछा बच्चे क्या डिफरेंस है, जैसे सैंडविच लेयर होती है बच्चे, तो उसमें क्या होता है, जो क्लाउड है इसके रिलेटेड बताता हूँ। क्लाउड क्या है, हमें पता है कि जो चीज ऊपर है, जैसे आसमान में हम देखते हैं तो वहां पे क्या है, क्लाउड है। और हम जो यूजर हैं, हम सपोज करो धरती के ऊपर बैठ के क्लाउड को असेस कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, अपने सिस्टम से हम नीचे वाली लेयर पे है और क्लाउड ऊपर वाली लेयर पे है। तो इन दोनों के विचकार अगर हम एक लेयर और ऐड कर दें, इन दोनों के विचकार, जैसे सैंडविच के विचकार एक लेयर होती है चीज की, ठीक है, पनीर की लेयर होती है, अगर हम उस तरह एक और लेयर ऐड कर दें तो उस लेयर का इन्होंने नाम रखा हुआ है फॉग कंप्यूटिंग। उससे क्या हो गया कि जो यूजर था उसको अपना पूरा डेटा पहले क्लाउड के ऊपर अपलोड करना पड़ता था। जब तक वो अपलोड नहीं करेगा तो वो क्लाउड को यूज नहीं कर सकता। बट अगर फॉग कंप्यूटिंग आ जाए या फॉग कंप्यूटिंग यूज में आनी शुरू हो गई, तो जो यूजर होता है उसको अपना सारा का सारा डेटा है जो वो क्लाउड के ऊपर अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसमें क्या है, मतलब जो आईओटी डिवाइसेस होती हैं उनकी हेल्प से जो डेटा है वो अपने आप अपलोड हो जाया करेगा क्लाउड के ऊपर। मतलब तुम्हें ज्यादा इंटरनेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो अपलोड में टाइम लगता है वो टाइम भी बच जाएगा फॉग कंप्यूटिंग में। बाकी और बहुत कुछ है फॉग कंप्यूटिंग, अगर करना होगा बच्चे किसी को इंटरेस्ट हो तो मैं फॉग कंप्यूटिंग भी करवा दूंगा। क्लियर है बच्चे? सर यूज करना किसको आसान है, फॉग को यूज करना आसान है या क्लाउड को यूज करना आसान है? यूज करने में बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, जैसे तुम लोगों को अगर मैं कोई भी सॉफ्टवेयर दे दूं तो हार्डली तुम 3-4 दिन में उस सॉफ्टवेयर को यूज कर लोगे। क्यों? हम लोगों को क्या मिलता है, हमको सिर्फ फ्रंट एंड मिलता है यूज करने के लिए। बैक एंड का हमें कुछ नहीं पता होता कि क्या चीज हो रही है बैक एंड के ऊपर। ठीक है, उसी तरह क्लाउड हो चाहे फॉग हो, तुम यूज कर लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना क्लाउड मुश्किल है ना फॉग मुश्किल है। बट इतना मैं बता देता हूँ कि फॉग है जो अभी करंट चल रहा है, और क्लाउड चल रहा है। फॉग क्या है, अपकमिंग टेक्नोलॉजी है, आने वाले टाइम में फॉग यूज होगा। तो उस टाइम ये लगेगा यार क्लाउड तो मुश्किल था, क्लाउड के ऊपर टाइम वेस्टेज होता था, क्लाउड के ऊपर डेटा ज्यादा वेस्टेज होता था। और जब तुम लोग फॉग को यूज करना शुरू कर दोगे तो वो क्या लगेगा कि ये ज्यादा सही है, इसमें टाइम भी कम लगता है, डेटा भी कम लगता है। तो मतलब यूज करने में तुम्हें कोई वो डिफरेंस नहीं लगेगा कि हाँ मुश्किल है नहीं है, वो सेम से ही होगा। फॉग इज एन इंटेलिजेंट गेटवे दैट ऑफलोड्स क्लाउड इनेबलिंग। बिल्कुल आशुतोष जो डाली है बच्चे लाइन, इसको बता सकते हो या सिर्फ बस गूगल से सर्च करके डाली? गूगल गूगल। नहीं इसको से बता सकते इलेबोरेट हैं करके बताओ बच्चे। सर। इसका मतलब ये है कि क्लाउड वो जो फॉग होता है हमारा, फॉग एक सबसेट होता है क्लाउड का।
फॉग के अंदर हम लोग क्लाउड के जितने भी फंक्शन होते हैं उन सबको इनेबल कर सकते हैं, लेकिन कम डेटा और कम पैकेजेस के उपयोग करके। ओके। और सर ये जो फॉग होता है हमारा, फॉग से हमारा जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है, मैंने ऊपर लिखा भी है सर, थोड़ा वो पढ़ा था ना। तो लेकिन सर जैसे फॉग हमारा कोई पर्टिकुलर सिस्टम के बेस नहीं होता है, जैसे क्लाउड हमारा किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉग हम लोग किसी भी सिस्टम से क्रिएट कर सकते हैं, मैं अपने सिस्टम से क्रिएट कर सकता हूँ, तो इसमें कुछ ऐसा बंदिश ही नहीं होती है एज कम्पेयर टू क्लाउड को यूज करने में। बेसिकली क्लाउड को मतलब जितना डेटा अपलोड होता था, क्लाउड को जितना हैवी था ना, उसको लाइट करने के लिए इन्होंने फॉग बना दिया। सिंपल अगर समझाऊं तो क्लाउड को इजी करने के लिए फॉग बना दिया। एक छोटा जैसे एड ऑन्स होती है ना, क्लाउड की एक तरह की एड ऑन मान लो आप कि एड ऑन्स है, इसको ऐड करेंगे तो क्लाउड के जो कुछ वर्क हैं वो अपने आप वो ऐड ऑन कर देगी, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर मतलब अपडेटेड वर्जन कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अपडेटेड भी कह सकते हो बच्चे। वैसे तो ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी नई हो जाएगी फॉग में, क्योंकि अपडेट तो ऐसा होगा ना कि थोड़ा सा मॉडिफाई किया, बट इसमें तो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी बदल जाएगी फॉग में। तो डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम क्या होते हैं? गूगल से सर्च नहीं कर रहे हैं, डेटा ही नहीं है इतना मेरे पास। डिसेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड, ये दो वर्ड्स होते हैं आदर्श तिवारी। सेंट्रलाइज्ड बच्चे, इसका सिंपल अगर इंग्लिश में सोच के देखो, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। ये क्लियर हो रहा है इतना नाम से सिर्फ? सेंट्रलाइज्ड। आदर्श तिवारी है बच्चे यहाँ पे? सेंट्रलाइज मतलब ये होता है कि हम इसे कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, किसी भी लैपटॉप या किसी भी सर्वर के द्वारा। सर डेटा एक जगह पे सेंट्रलाइज्ड है सर। ठीक है, हाँ। वो है होता है बच्चे सेंट्रलाइज्ड में, कि जैसे सिंपल बताऊं, जैसे क्या होता है अपना, जो हब होती है, हब में क्या होता है कि एक जगह हब लग जाती है, उसमें से सब क्या करते हैं अपने आप ही लैन केबल डाल के इंटरनेट यूज करते हैं। इतना तो पता है, किया होगा बच्चे। सेंट्रलाइज्ड मतलब एक चीज सेंटर में है, उसको सब यूज कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइज्ड क्या हो गया, या इसको क्या बोलते होते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स भी बोल देते हैं इसको। हो सकता है नेक्स्ट सेमेस्टर में तुम्हें सब्जेक्ट आएगा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स है। उसमें क्या होता है, अलग अलग जगह के ऊपर सिस्टम पड़े हैं, कोई कहीं पड़ा है, कोई जैसे इंडिया में है, एक यूएस में है, एक अमेरिका में है। तो जो अलग अलग जगह से है वहां से डेटा को अगर फेच करना हो, आईआरसीटीसी सेंट्रलाइज्ड। जैसे आईआरसीटीसी की वेबसाइट है, जिसने भी रिजर्वेशन करनी है तो वो क्या है, सेंटर में एक वेबसाइट है, हर बंदा वहीं पे जाता है, वहीं से अपनी बुकिंग करता है। तो वो क्या है, एक सेंट्रलाइज्ड है, एक जगह के ऊपर सब लोगों को उसका एक्सेस दिया हुआ है। अगर आईआरसीटीसी की वेबसाइट को अलग अलग जगह पे इंस्टॉल कर दिया जाए, ठीक है, कोई मतलब इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, या एक कहीं और भी है, चाइना में भी है, तो वो क्या हो जाएगी, वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी। ब्लॉकचेन इज डिसेंट्रलाइज्ड। बिल्कुल बच्चे। किसने पूछा था जी क्वेश्चन? अदर्श। फायदा ज्यादा आदर्श डिसेंट्रलाइज में तिवारी। होगा ना क्या बच्चे? सर? जो फायदा होगा वो तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम में ज्यादा होगा। कैसे होगा बच्चे, थोड़ा सा बता सकते हो फायदा कैसे सोच रहे हो डिसेंट्रलाइज्ड में? सर अगर कोई सर्वर प्रॉब्लम या कोई भी किसी तरह की एरर अगर सेंट्रलाइज सिस्टम में आएगी तो उसके कारण पूरा इफेक्ट होगा, जबकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में रादर देन पूरे के बजाय सिर्फ एक छोटा पार्ट इफेक्ट होगा और बिल्कुल बाकी अपनी सारी चीजें चलती रहेंगी। चलते रहेंगी, बिल्कुल सही है बच्चे। बट इसी चीज को अगर आप बच्चे मतलब जो सोच रहे हो, मतलब ऐसे सोचना है कि क्लाउड बेस्ड नहीं है, जो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज्ड है, इन दोनों में से तो हमें पता चल गया कि जो डिसेंट्रलाइज्ड है उसका ज्यादा बेनिफिट है। बिल्कुल तुम्हारी बात सही है, मैं बात मान ली कि अगर एक सिस्टम खराब होगा तो बाकी चलते रहेंगे। और सर सेंट्रलाइज, हाँ बच्चे। सर डिसेंट्रलाइज भी तो कहीं सेंट्रलाइज होता होगा ना? हाँ सेंट्रलाइज तो होता होगा बच्चे, बट हाँ अभी सर, जिसने इसके भी मेन सर्वर में बताया, प्रॉब्लम सर वही problem। हाँ अगर उसको में कोई प्रॉब्लम आ गई सेंट्रलाइज में तो पूरा सिस्टम रुक जाएगा। इस बात से एग्री हो? यस सर।
ठीक है। बट इसी चीज को बच्चे दोनों को छोड़ दो, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है। जो डेटा है उसको अगर क्लाउड के ऊपर डाल दें तो एक सिस्टम है सेंट्रलाइज्ड, मल्टीपल सिस्टम है डिसेंट्रलाइज्ड, इन दोनों को छोड़ के वो डेटा को हम क्लाउड के ऊपर डाल दिया तो क्या होगा? फिर से सारा डेटा सर एक जगह पे आ जाएगा। सारा डेटा एक जगह पे आ जाएगा, तो फिर मतलब इसको क्या बोलेंगे कि सेंट्रलाइज्ड हो गया डेटा। सेंट्रलाइज्ड हो गया सर। ठीक है। तो जो दूसरा भी बच्चे कौन था, मुझे नहीं दिखाई दे रहा था, जो बता रहा था कि डिसेंट्रलाइज के ज्यादा बेनिफिट है। ये सर आर्यन शर्मा था सर। अरे आर्यन शर्मा। हाँ हाँ बच्चे देखो अपने डाउट क्लियर किया करो, ठीक है, बढ़िया बात है, दिमाग में आ रहा है कुछ है ना, तो उसको डिस्कस करोगे फिर ही पता चलेगा। सर हाँ जी बच्चे। सर। सर जो वन ड्राइव और एक गूगल ड्राइव जितने भी होते हैं, हाँ ये सर्वर कभी क्रैश नहीं होते क्या? नहीं होते बच्चे। ऐसा क्यों सर? इन पे हाँ कितना भी ट्रैफिक हो, ये क्रैश नहीं होते कभी? बिल्कुल, मैं तुमसे यही पूछने वाला था, तुमने पहले ही पूछ लिया कि क्यों। मेरा भी नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि बच्चे ऐसा क्यों होता है, फिर ये भी सोच रहे दिमाग में आएगा। सर इनका डेटा मल्टीपल जगह पे स्टोर रहता है। ठीक है बच्चे, बलजीत तुम्हारी बात बच्चे मैं क्लियर करता हूँ, बाकी अभी मैं बाकी दूसरों के व्यू ले लूँ एक बार। ओके सर, ओके सर। अनुराग बिल्कुल सही बात है बच्चे की, जो डेटा है वो मल्टीपल जगह पे स्टोर होता है, ये बिल्कुल सही है। बट ये कैसे पॉसिबल है कि अगर मल्टीपल जगह पे होगा, तो जैसे वो शर्मा कौन था बच्चा, उसने पूछा था कि सर फिर डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा डेटा, उसके बेनिफिट हैं। बट अब डिसेंट्रलाइज्ड होगा तो अलग अलग जगह से जब हमने डेटा को फैच करना है तो उतने सर्वर भी चलाने पड़ेंगे, उतनी चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, रिसोर्सेज भी चाहिए, तो वो सारे खर्चे बढ़ रहे हैं इस तरह, तो क्यों अनुराग? सर आजकल तो सर उतना पैसे वगैरह का तो कम ही रहता नहीं, गूगल सबके पास। चाहे गूगल होगा, अगर तो बच्चे कोई काम गूगल वाले कर रहे हैं उनके पास भाई तो है। प्रोफेशनली भी कुछ कर देखना होता है। हाँ जैसे नहीं, सपोज करो अनुराग तुमने अपना बच्चे सिस्टम सेटअप करना है, तो क्या तुम्हें गूगल वाले स्पेस दे देंगे, अपना सर्वर दे देंगे यूज करने के लिए? शुरुआत गूगल में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी सर, फिर बाद में तो ठीक हो जाएगा सर। नहीं, सपोज करो बच्चे तुम्हें अपना सर्वर सेट करना है और तुम्हें 50 GB की स्पेस चाहिए, तो गूगल वाले तो तुम्हें अपनी जो ड्राइव है उसके ऊपर 15 GB देते हैं ज्यादा से ज्यादा, हाँ उसके सर। बाद क्या करोगे फिर? पैसे से लेना पड़ेगा। सर परचेज करना पड़ेगा, फिर तो ऐसे भी लेना पड़ेगा। करना पड़ेगा, बिल्कुल स्मित बच्चे, बिल्कुल सर सही बात। सर दो हाँ तीन लोगों को मिला लेंगे, 15 दूनी 30 या 45, 3 लोग को मैं मिला 15 15। हाँ बिल्कुल रामानंद, बहुत बढ़िया बच्चे बताया, बट एक बात बताओ सर कि दो चार तीन बंद ईमेल आईडी बना लेंगे। प्रदीप सर यादव फिर एक, यूजर्स बन जाएंगे ना सर उसमें। क्या हो जाएंगे? नीरज, नीरज रिपीट करना, बच्चे कुछ बता रहे थे। सर फिर उसमें ज्यादा यूजर्स हो जाएंगे सर, फिर वो एक्सेस नहीं हो पाएगा ना उनसे। एक मिनट, प्रदीप ने बताया, रामानंद ने बताया, बच्चे बिल्कुल बात सही है तुम्हारी कि 3 इकट्ठी कर लेंगे, एक ये कर लेंगे। बट मुझे एक बात बताओ तुम लोग, अजय तिवारी एक मिनट बच्चे, एक बात बताओ, अगर तुमने 3 ड्राइव्स बना ली, 3 IDs बना ली, उसमें 15-15 GB मिल गया बच्चे, उसको ऐड करके सपोज करो तुमने 50 GB हो गया, क्या वो जो स्टोरेज है तुम एक अकाउंट से एक्सेस कर सकते हो पूरी 50 GB? नहीं सर। नहीं सर। रामानंद ने नहीं, नहीं प्राइवेसी दिक्कत आएगी सर। नहीं सर नहीं कर सकते हैं, फिर तो ठीक है प्राइवेसी बच्चे। दिक्कत आएगी ना सर, फाइल किसी को में ब्रेक किसी का डाटा करके यहाँ पे, किसी जगह का डाटा जगह यहाँ रखना पे, पड़ेगा। तो सब लोग एक साथ हाँ कैसे कर सकते हैं एक्सेस? हाँ अजय तिवारी जैसे बता रहा है बच्चे, देखो बात तुम्हारी सही है, दिमाग में तुम्हारे आई बात कि हम ज्यादा ड्राइव्स के ऊपर बना लेंगे, वहां स्पेस ले लेंगे। बट तुम्हें सपोज जैसे कोई डेटा है वो सपोज करो 40 GB का है, एक ही फाइल है, तो उसको कैसे स्टोर करोगे? वो तो कर नहीं सकते, अलग अलग जगह से तुम एक्सेस नहीं कर सकते, तो वो तो प्रॉब्लम होगी। फिर तो खरीदना पड़ेगा बस स्पेस। खरीदना पड़ेगा बिल्कुल। जैसे अनुराग ने बताया कि सर बाद में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फिर बाद में कैसे हो जाएगी? हाँ सैनी बच्चे क्या? खरीद के सर। रेफर करके बना लेंगे सर। चाहे बच्चे रेफर करते रहो, कुछ भी कर लो, कितना करते करते रहोगे? जब तुम एक प्रोफेशनल हो उस टाइम तुम ये बात थोड़ा करोगे कि मैं रेफर करता जाऊं जी, मुझे स्पेस बढ़ती जाएगी, उस टाइम तुम नहीं करोगे। हाँ सर, बड़े डाटा के लिए तो नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते बच्चे।
अनुराग शुक्ला बताओ बच्चे, और सोल्यूशन कोई दिमाग में आया कुछ? सर अब लेकिन आप अगर हम बताइए फिर सर सर लेकिन अगर हम 3 मेल आईडी से बनाएंगे, 3 स्पेस हमारे पास होगा, तो अगर हम 3 जगह हाँ थोड़ा थोड़ा डेटा रखेंगे सर, इसमें हाँ हमारा एक फायदा भी है। तो ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए एक कोई हमारा जो डेटा है वो क्रैश हो रहा है, तो जो जहाँ हाँ दूसरा डेटा रखा है उसको हाँ। हम अगर मान लीजिए एक सारे एक ही जगह लेते हैं, तो कोई हम्म, गड़बड़ी होती है तो सब खराब गड़बड़ी एक होती ही है हो तो जाएगा। सारा डेटा जाता है। बिल्कुल बच्चे, ठीक है बात तुम्हारी। और सर डेटा तो बहुत ज्यादा होता है ना, उसे 2-3 जगह शेयर स्टोर करके रखना सर बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली ज्यादा वो नहीं हो जाएगा क्या? बिल्कुल बच्चे, वो भी हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। बट रामानंद बच्चे एक बात बताओ, एक ही डेटा को तुम सपोज करो 3 जगह पे रख रहे हो, अपने कंप्यूटर की एग्जांपल ही लेके मान लो कि अपने लैपटॉप में एक ही डेटा को तुम 3 जगह कॉपी करते हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हर सेकंड, क्या पता यूजर ने अभी डेटा डाला और नेक्स्ट ही सेकंड में या नेक्स्ट मिनट में वो तुम जो डेटा है उसको डिलीट कर दे? तो उसने एक जगह तो डिलीट कर दिया, बाकी 2 जगह तुमने कॉपी भी नहीं किया था, या 2 जगह पे कॉपी पड़ी है उसकी, तो सर ये तो प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम होगी ना बच्चे। मतलब तुम्हें जो डेटा है वो साथ के साथ जितनी भी कॉपी बना रहे हो, मतलब भी सिस्टम क्रैश ना हो, कोई प्रॉब्लम हो ना हो, उस चीज के लिए 3 जगह कॉपी कर रहे हो, और 3 जगह ऑन द स्पॉट करना है। जैसे ट्रांजैक्शन करते हो, तुम एटीएम से पैसे निकालते हो, तो पूरे के पूरे डेटाबेस में अपडेट हो जाता है कि इस बंदे ने जी 500 रुपया निकलवा लिया, इसके अकाउंट में पहले 10,000 था, अब 9,500 रुपया होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि एक एटीएम में वो दिखा रहा है 9,500 रुपये, फिर 2 किलोमीटर आगे जा रहे हो किसी दूसरे एटीएम से चेक कर रहे हो और फिर पता चल रहा है कि ये तो 10,000 दिखा रहा है। ऐसा तो कभी नहीं होता ना। नहीं सर। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। सर हाँ सर बच्चे। 2 जगह से सर डेटा भी तो एक टाइम पे एक्सेस नहीं कर सकते हैं ना सर। जैसे सर हमें कोई फाइल चाहिए वो एक ईमेल आईडी पे है, और सर दूसरी चाहिए वो दूसरी में, तो सर दोनों को बिल्कुल भी तो इकट्ठा यूज नहीं कर सकते सर। बिल्कुल सही बात। तो स्मित बट बच्चे, एक बात बताओ मुझे, दोनों से असेस तो नहीं कर सकते। सपोज करो वही डेटा को जो असेस करना है उसके लिए ये जो तुम्हारे बात बताई ना, ये आती है लोड बैलेंसिंग में आती है। लोड बैलेंसिंग का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग में। उसमें क्या है, जैसे सपोज करो कोई डेटा है, जैसे सपोज करो एक मूवी है ना, वो तुमने अपलोड की हुई है 2 जगह के ऊपर। बट जिस जगह के ऊपर तुमने अपलोड की थी, हम सर्वर मान के चलते हैं कि एक इंडिया का सर्वर है, एक यूएस का सर्वर है। एक मूवी है तारे जमीन पर, वो इंडिया में भी पड़ी है और यूएस में भी पड़ी है। जब तुमने रखी थी तो वो रखी थी तुमने इंडिया वाले सर्वर के ऊपर। तो सब लोगों ने, या तुम्हारे क्लासमेट ने, सबने एकदम रिक्वेस्ट कर दी उस सर्वर को कि मुझे भी तारे जमीन पर चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो क्या वो जो सर्वर है उसके वो सबका लोड उठा लेगा उस टाइम? सर डिवाइड कर देगा ना सर, आधे को बोल देगा यूएस से ले ले, आधे को बोलेगा इंडिया से ले ले। बट बच्चे सपोज करो फिर वही रामानंद वाली बात आ गई कि इंडिया वाले में तो तुमने रख दी थी तारे जमीन पर, बट यूएसए पे तो रखी ही नहीं थी, अपलोड ही नहीं की थी, तो सर है तो वही मूवी ना सर, तो वहां से ले लेंगे वो। कहाँ से बच्चे? सर आधे यूएस से ले ले, आधे इंडिया से ले ले। ये इंडिया जब वाले में अपलोड ही कॉपी नहीं नहीं हुई हुई तो कहाँ तो से लेंगे? बताओ सुमित। सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है बहुत, आवाज नहीं आ रही कभी कभी। सुमित बच्चे, आ रही है आवाज? सर इसके लिए एडमिन लॉगिन की बनाई जाती है। ठीक है, उसमें क्या होगा बच्चे? सर इसमें ये होगा कि सर इफ आधी सर्वर फाइल्स उधर शिफ्ट करनी होगी तो एक एक्सेस लिंक होना चाहिए यूएस वाले सर्वर पे, जो ओके। इंडिया वाले सर्वर से बोले कि मुझे एज अ सिंगल यूजर ये फाइल लेने दो, और वो हाँ यूएस वाला शेयर हाँ। करे एज अ मल्टीपल सप्लायर क्लाइंट। ठीक है बच्चे। जैसे हमारा राउटर का रिपीटर होता है, तो हाँ यूएस वाला बच्चे। सर्वर एज अ रिपीटर वर्क करेगा उस टाइम। वैसा वैसा सिस्टम बनाना चाहिए। ठीक है बच्चे। तो वो जो जब बनेगा तो क्या वो जितना भी डेटा होगा सबके लिए एक बार बन जाएगा, या हर बार वो डिफरेंट डिफरेंट करना पड़ेगा? मतलब मेरे कहने का मतलब, जैसे यूएस से हमने तारे जमीन पर असेस करनी है, तो हम सिर्फ तारे जमीन पर के लिए ही रिक्वेस्ट डालेंगे, या जितना भी डेटा यूएस के ऊपर अपलोड होता रहेगा वो ऑटोमेटिकली इंडिया वाले के साथ लिंक होता रहेगा? सर एक लिंकर फाइल बनानी पड़ेगी जिससे वो एट अ टाइम रिक्वेस्ट करे, एंड हाँ। एट अ टाइम डेटा रिट्रीव हो, रिट्रीव होते ही जैसे ही उस डेटा का काम खत्म वो उस सर्वर से हट जाए ऑटोमेटिकली। ओके। तो इससे बच्चे एक बात तो होगी कि जैसे तुम गूगल की सर्विस यूज कर रहे हो,
ठीक है, जब तारे जमीन असेस कर रहे हो गूगल ड्राइव से, तो क्या तुमको लगता है कि पहले तुम रिक्वेस्ट करोगे कि मुझे ये फाइल चाहिए, फिर वो रिट्रीव करेगा और फिर तुम्हें अपलोड करने को देगा? सर उससे पहले अगर शायद क्रैश हो जाए तो फिर क्या करेगा वो? जब उससे पहले क्रैश हो जाए तो क्या करेगा? ठीक है बच्चे, बलजीत सिंह। अभिषेक, सोचो बच्चे थोड़ा और, मतलब पता क्या है, ये ना मैं जानबूझ के तुम लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि दिमाग में क्या क्या है, किसके किसको कितना पता है, कि क्वेश्चन अराइज हो तुम्हारे दिमाग में। अभिषेक और कुछ बच्चे? ठीक है, रिक्वेस्ट फाइल बना ली, रिक्वेस्ट डाल दी, उसने रिट्रीव किया, फिर यूज करेंगे इसको। जब यूज कर लिया तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ये बातें भी सारी सही हैं। और कुछ? एनीबॉडी बच्चे, कुछ भी दिमाग में आ रहा हो कुछ? सर उस फाइल वो के लिंक चंक्स वाला कर सही लेंगे। रहेगा सर। क्या कर लेंगे बच्चे? सर केवल उस फाइल के बहुत सारे टुकड़े कर लेंगे कि अगर कोई एक साथ में बहुत सारे भी देखे तो किसी को कुछ दे देंगे, उसको हाँ। थोड़ी देर बाद स्टार्ट कर देंगे स्टार्टिंग से। ठीक है बच्चे, मतलब जैसे कोई बड़ी फाइल होती है हम उसको स्प्लिट कर लेते हैं, है ना, उस तरह से। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है बच्चे, तो फिर मुझे एक बात और बता दो, जब स्प्लिट कर ली फाइल बच्चे, तो बाद में क्या वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाती है पूरी की पूरी फाइल? सर उसको सेम सीक्वेंस में रख लेंगे ना, सीक्वेंस में भी कंप्लीट रखी, फाइल। कंप्लीट फाइल रख ली सर बच्चे। जैसे 10 पार्ट कर लिए, हाँ 10 यूजर यूज कर रहे हैं उस फाइल को सेम ठीक है टाइम पे, बच्चे, ठीक है तो बच्चे, पहले यूजर को फर्स्ट पार्ट देंगे। फर्स्ट पार्ट दे जब वो देंगे। सेकंड पे पहुंच जाएंगे, जब ठीक वो है, सेकंड पार्ट पे पहुंच जाएगा तो सेकंड यूजर को फिर फर्स्ट पार्ट दे देंगे। ऐसे ठीक है बच्चे, सीक्वेंस में देते रहेंगे। ठीक है बच्चे। बट सपोज करो बच्चे, कोई यूजर कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास मोबाइल इंटरनेट होगा और वो काफी स्लो डाउनलोडिंग कर रहे हैं, और एक यूजर ऐसे होंगे जिनके पास फाइबर ऑप्टिक केबल वाला इंटरनेट होगा, उनकी स्पीड बहुत फास्ट है, तो क्या फिर ये पॉसिबल होगा जो अभी आपने बताया बच्चे? तो इसके लिए तो फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगाना पड़ेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगाना पड़ेगा, एल्गोरिदम आगे शेड्यूलिंग की। ठीक है, केवल बताओ बच्चे कुछ, मतलब है ना, क्वेरीज आई, ठीक है, बढ़िया है, तुमने बताया बच्चे, बहुत बढ़िया बताया। इसके बारे में भी कुछ? सर फिर तो एग्जाम्पल ऑफ फॉग इन अलग प्रैक्टिकल। अलग देखना पड़ेगा। क्या बच्चे? सर वही सर इसका एल्गोरिदम माइक ही वगैरह से ही खराब है सर देखना इसका। पड़ेगा। ठीक है बच्चे, जैसे सत्यम मिश्रा बच्चे पूछ रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ फॉग इन प्रैक्टिकल वर्ड। सत्यम बच्चे, फॉग कंप्यूटिंग का ना अभी तक कोई प्रैक्टिकल यूज होना शुरू नहीं हुआ है, स्पेशली इंडिया में। अभी तक तो ये मैं वैसे तुम लोगों की नॉलेज के लिए बता रहा था कि फॉग कंप्यूटिंग आजकल मतलब काफी हॉट टॉपिक चल रहा है, इनको इसके ऊपर काफी रिसर्च हो रही है, फॉग कंप्यूटिंग। बट अभी तक जितना मुझे पता है कि इसका भी प्रैक्टिकल में कहीं भी ये यूज में दिखाई नहीं देगा आप लोगों को। बट इतना बता देता हूँ कि सर फॉग कंप्यूटिंग को की हेल्प से तुम कहीं भी यूज कर सकते हो फॉग कंप्यूटिंग को। सर इतना स्मार्ट हो सकता है तुम्हारा सिस्टम। हाँ रस्तोगी बच्चे? सर टेस्ला तो यूज कर रही है फॉग को, इस पे मैंने पढ़ा तो टेस्ला बिल्कुल बच्चे। क्रैश सिनेरियो फॉग कंप्यूटिंग यूज कर रही है। अभी तक वही है, टेस्ला फॉग को यूज करने वाली टेस्ला। फॉग कंप्यूटिंग तो बच्चे मैं भी यूज कर रहा हूँ, नहीं बट टेस्ला, कहाँ कर रही टेस्ला है मेरे? लाइव यूज कर रही है सर। टेस्ला लाइव यूज कर रही है, आपको दिक्कत, एक ठीक है। मिनट, क्या बच्चे? एक मिनट सर, एक मिनट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ लो। सर ये है आर्टिकल। हेलो सर। हाँ बच्चे, हाँ ये जो लिखा हुआ है ना बच्चे, हाँ है सर। बिल्कुल यही, ठीक है। बट क्या ये इम्प्लीमेंट हो गया? सर उसमें लिखा तो है कि कर रहे हैं वो लोग। कर रहे सर हैं ना पूरा बच्चे? फॉग यूज नहीं कर रही है, बस पार्ट यूज कर रही है। क्या यूज कर रही है बलजीत? सर पूरा फॉग कंप्यूटिंग यूज नहीं हुआ अभी, हाँ पार्ट यूज हो रहे हैं उसके थोड़े थोड़े। हाँ, क्योंकि अभी क्योंकि सर बाकी पार्ट रिसर्च चल रही है अभी। हाँ चल रही है, अभी अभी ये इसकी रिसर्च चल रही है। अभी तक जितना मतलब मैं स्टडी किया, अभी तक इसका कोई बन के नहीं आया कि इस चीज के जो काम है उसमें हम प्रॉपरली कंप्लीट फॉग यूज कर रहे हैं।
अभी तो रिसर्च चल रही है इसके ऊपर। इसमें बहुत कुछ है बच्चे फॉग कंप्यूटिंग में। ओके सर। सर आप कहाँ यूज कर रहे हो सर इसको? क्या जी बच्चे? आप बोले ना कि मैं भी यूज कर रहा हूँ, तो सर हाँ आप कहाँ बच्चे यूज कर रहे मेरी, हो इसको? हाँ मेरी भी रिसर्च इसमें चल रही है बच्चे। मैं स्मार्ट होम के लिए यूज कर रहा हूँ फॉग कंप्यूटिंग को, कि स्मार्ट घर को स्मार्ट कर दें हम। उसमें वैसे तो कुछ आईओटी डिवाइसेस की हेल्प से तुम लोगों ने सेंसर देखे होंगे, जैसे आजकल वो स्मार्ट बल्ब आ रहे हैं, रूम में एंटर करते हैं ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं, बाहर निकलते ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं। वाईफाई यस की सर। हेल्प से आ रहे हैं कुछ डिवाइसेस। हाँ बट इससे क्या है, एलेक्सा के। हाँ एलेक्सा हो गया जैसे, बट ये तो फिर भी क्लाउड बेस्ड है अच्छा, बच्चे। जियो भी कर रहा था इसके ऊपर, जियो भी कर रहा था ना, जियो का बिल्कुल गीगा जियो भी कर, फाइबर आ रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल जियो भी कर रहे हैं बिल्कुल। चलो फॉग को हम बाद में शिफ्ट करेंगे, हम क्लाउड के ऊपर ही है ना कंसंट्रेशन करें बच्चे। पहले क्लाउड के जो चल रहा था बच्चे, जितने भी डाउट्स आ रहे थे दिमाग में है ना, तो ये जो जितनी भी बच्चे देखो प्रॉब्लम्स आई कि कैसे होगा, कि डेटा को कैसे हम एक जगह रखें, डिलीट भी ना हो, कोई हर कोई एक्सेस भी कर सके। अगर मैं तुम्हें एक बात बोलूं कि सर्वर एक ही है, बट वो सर्वर ऐसा है कि जैसे तुम्हारे पास पहले थी 20 GB की स्पेस, और जो डेटा रखा यूजर ने वो एकदम उसने 100 GB का डेटा रखना है, तो जो सर्वर है वो उसमें क्या है 40 GB की स्पेस। तो जो सिस्टम है तुम्हारा, जो सर्वर है जिसको तुम यूज कर रहे हो, अगर वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी जो स्पेस थी वो 40 GB के बाद 100 GB उसमें या 200 GB ऑटोमेटिकली ऐड कर दे, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? एक ही सिस्टम है। सर अच्छा हो जाएगा तब तो। अच्छा हो जाएगा रामानंद? नहीं सर, हो सकता है सर ऐसा। हो सकता है बच्चे। हाँ इस सर, चीज ऐसी को स्क्रिप्ट बनाई जाती है ना इसके लिए, कि जैसे कोई ओवर ट्रैफिक आ जाए उसे अवॉइड हाँ करने के लिए उसका स्पेस बढ़ा दिया जाए, बिल्कुल बच्चे, इसको बोलते हैं या फिर फाइल्स को वो जिप फाइल में बना के मतलब बिल्कुल बिल्कुल कंप्रेस कर देते हैं फाइल्स को, प्रेस कर देती हैं तो बिल्कुल। ये स्क्रिप्ट्स होती हैं। हाँ उसमें तो बच्चे, सर हाँ उसके लिए अलग से पे नहीं करना पड़ेगा, जिसके लिए हम इमरजेंसी के लिए मतलब हम स्टोरेज रखेंगे जो? पे बिल्कुल करना पड़ेगा बच्चे, बिल्कुल 200% करना पड़ेगा। पे के बिना तो आजकल चलती कुछ नहीं है, पैसे के बिना कहाँ कुछ होता है, पे करना पड़ेगा। बट अगर पे हम बहुत कम करें और यूज हम ज्यादा करें तो ज्यादा सही नहीं है। ऐसा ना हो ना कि जैसे आईफोन वाले हैं स्टोरेज के लिए बोल रहे हैं जी 79 हर महीने का दे दो, 200 पता नहीं 50-60 रुपए 6 महीने के 1 साल के दे दो। मतलब काफी कॉस्टली इनके प्राइस हैं, जो कि प्राइस बहुत कम हो, या ऐसा हो कि जब तुम उसके ऊपर डेटा रखो, उस स्पेस के ऊपर डेटा रखो, उतने टाइम के ही पैसे देने पड़े तुम्हें। जब डेटा नहीं है तो कोई चार्जेस नहीं है। हाँ सर, यही पूछ रहा था मैं कि जितनी देर के लिए उसे यूज करें उतनी देर के लिए ही पे करें, ऐसा ना हो इमरजेंसी में हमने रखा हुआ है काफी टाइम के लिए और पूरा ही बिल्कुल पे कर रहे हैं उसके लिए। पूरा ही पे कर रहे हैं बिल्कुल। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है बच्चे वो क्या है, पे पर यूज सर्विस है, कि जितने भी तुम क्लाउड कंप्यूटिंग की जो ऑनलाइन सर्विस है, ऑनलाइन में चाहे स्टोरेज है, प्रोसेसर है, रैम है, वर्चुअल मशीन्स हैं, डेटा रखा हुआ है, कुछ भी जो हम शेयर कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है, उसको जितना तुम लोग यूज करोगे, जितने टाइम के लिए यूज करोगे, पर मिनट, पर आवर, पर डे, पर मंथ, पर ईयर, जैसे भी तुम यूज करो, तुम्हें सिर्फ उतना ही पैसा देना पड़ेगा। तो क्या ये बुरा है क्लाउड कंप्यूटिंग? नहीं सर, फिर तो सही है। सही है बच्चे, तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं भी सर, सॉल्व। एडब्ल्यूएस में तो कार्ड अटैच होता है क्या होता है बच्चे? सर। हाँ रस्तोगी। एडब्ल्यूएस हम लोग सर्विस यूज करते हैं तो उसमें कार्ड अटैच होता है, तो उसमें अपने आप को पैसे काटता चला जाता है जैसे जैसे उसका टाइम खत्म होता है। बिल्कुल रस्तोगी, सही बात है बच्चे, ऐसा होता है। अरे तो सर जब अगर आपके साइट पर जो यूजर बढ़ रहे हैं तो आप भी तो पैसा कमाएंगे, तो अरे हो जाएगा, यूजर वो बढ़ने भी के तो लिए कह पे रहे हैं, हम करेगा। कह रहे हैं कि जैसे पैसे देने का कहा तो उसमें तो कार्ड अटैच होता है, वो तो अपने आप काट लेता है पैसा। वो कुछ हाँ करना ही नहीं हाँ, होता, ना ओटीपी आएगा ना कुछ आएगा, अपने आप पैसा कट जाएगा। वो तो रस्तोगी बच्चे ऐसा भी है ना, जब तुम सर्विस यूज कर रहे हो तो पैसा तो उसी टाइम कटेगा, जब तुम सर्विस यूज ही नहीं करोगे तो पैसा भी नहीं नहीं कटेगा। नहीं 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 सर, नहीं सर, जैसे जैसे 1 साल का आपने एडब्ल्यूएस ले लिया, तो अगर हाँ आज आपका 1 साल कंप्लीट हो रहा है तो कल वो अगला 1 साल का काट लेगा। ठीक है। चाहे आप सर्विस यूज कर रहे हो चाहे ना यूज कर रहे हो, उससे उसको मतलब नहीं है। जब जो उसको उसको पैसे कमाने से मतलब है।
नहीं नहीं, क्योंकि ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है बच्चे, जो बता रहे हो तुम्हारे ये सारे डाउट मैं तुमको AWS के ऊपर कंप्लीट प्रैक्टिकल करवाऊंगा, ठीक है। सर आपने जब करवाया था तो उसमें आप बताए थे कि ऑटोमेटिक भी होता है, उसमें ऑटोमेटिक को ऑफ किया जाता है। बिल्कुल बच्चे, बहुत कुछ होता है इसमें, इसीलिए क्या है, पता नहीं अब अकाउंट अपना वो चल रहा होगा या नहीं, क्योंकि पिछले सेमेस्टर में क्या था ना, तुम्हें कोडिंग वाला पार्ट था जो क्लाउड सिम हमने किया था, है ना। यस सर उसमें बताए थे सर। हाँ बच्चे, बट इस बड़े सेमेस्टर में हमें टोटली प्रैक्टिकल करना है AWS के ऊपर, मतलब जो फ्रंट एंड है अब हम उसको यूज करेंगे, उसके अंदर मतलब AWS में हम कैसे जो इसकी सर्विसेज हैं ऑनलाइन उनको हम कैसे यूज करेंगे, उसके लिए हमें कोई चार्ज नहीं देना पड़ता, बट जो चार्जेस हैं वो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा, बट एज ए स्टूडेंट तुम्हारी जेब से 1 रुपया भी नहीं जाएगा, ठीक है। और तुम AWS के ऊपर ही काम करोगे, AWS को ही सीखोगे, नो प्रॉब्लम। रस्तोगी तुम्हारी ये जो पेमेंट वाली बात है बच्चे, ये भी मैं क्लियर करूंगा जब प्रैक्टिकल करेंगे उस टाइम। है बात सही कि पैसे कट करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली ऐसे ही कट करते रहेंगे, उसके भी कोई पैरामीटर्स हैं, कुछ वैल्यूज होते हैं, उनको देखते हैं, चेक करते हैं, तो ही पैसा कट करते हैं, बेफालतू कोई पैसा नहीं कट करता। तो कौन यूज करेगा अगर ऐसे पैसे कट होने शुरू हो गए, तो कोई यूज करेगा क्या AWS को? नहीं सर, AWS को सर वो बेसिकली बिजनेसमैन या फिर हाई प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं, जिनको काम ही क्लाउड के ऊपर होता है। बिल्कुल बच्चे करते हैं, नो डाउट, बट हम तो स्टूडेंट हैं, अपने तो सर पास हम तो लोग को स्टूडेंट है तो हम लोग को फ्री ट्रायल मिलता है 1 महीने या फिर जितने भी दिन का वो लोग हाँ, कहते हैं, अगर नया अकाउंट है तो। वो 1 साल के लिए मिलेगा बच्चे, ठीक है। मैं चेक हाँ करूंगा अगर वो चल रहा होगा हेड सर से बात करके, अगर पॉसिबल हुआ, वैसे तो हो ही जाएगा 99%, तो सब लोगों के तुम जितने बच्चे हो सबका मैं अकाउंट बनवा दूंगा AWS के ऊपर, बना के हम फिर उसके ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे, फिर हम देखेंगे कि अपने पास कितने रुपए थे, किस काम के लिए कितने रुपए यूज हुए, और वो पैसा कैसे कैलकुलेट होता है। अगर तो चेक करना हो कि मेरे कितने रुपए लगेंगे, तो वो भी तुम लोग चेक कर सकते हो, ठीक है सर। ठीक है बच्चे। हाँ, इसीलिए इस सब्जेक्ट की जो लैब होगी उसमें हम यही सिखाएंगे, काफी इंटरेस्टिंग है लैब, सब मतलब करोगे तुम हैरान होगे देख देख के कि सर ये तो सर ये क्या, तो इंटरेस्टिंग लग रहा है सर। काफी इंटरेस्टिंग है अनुराग बच्चे, टॉपिक सारे इंटरेस्टिंग होते हैं, अगर उनको तुम रियल सोच के चलो कि हाँ जो रियल लाइफ है उसके रिलेट करके चलो, अगर उसको ये सोचोगे यार बुक में लिखा हुआ है इस डेफिनेशन को ऐसे ही याद करना है, रट्टा लगाना है, बट समझना नहीं है, फिर तो वो मुश्किल है। जब उसको डेली लाइफ के साथ रिलेट करके चलोगे प्रॉब्लम्स के साथ, तो लगेगा यार हाँ ये तो मेरी सच में प्रॉब्लम होती थी, और इस सब्जेक्ट से या इस जो मैं एल्गोरिदम पढ़ा उससे यार मतलब मेरी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। क्लाउड कंप्यूटिंग में काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सारा प्रैक्टिकल करेंगे बच्चे, जितना पढ़ेंगे ऑलमोस्ट ज्यादा सर प्रैक्टिकल हो जाएगा। हाँ बच्चे। लैब्स वर्चुअली होंगी या कॉलेज में आने के बाद? देखो बच्चे, वर्चुअली हो चाहे कैसे भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें सीखना है, हमें सीखने तक मतलब है। सीखने के लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, तुम अपनी स्क्रीन ओपन करोगे, सारा प्रैक्टिकल करेंगे हाथ के हाथ हम तो। वैसे भी कंप्यूटर वालों का तो एक लैपटॉप ही होता है सब कुछ, यस सर। ठीक। बस अगर लैब में भी होंगे तो ऐसे ही होगा। हाँ बच्चे। सर मैं ये बोल रहा हूँ जो मेरा डाटा है हाँ तो बच्चे। वो मान लो मैं अमेजोन के क्लाउड पे सेव कर दिया। हाँ बच्चे कर दिया। अब एक साल बाद में मेरे को लग रहा है कि अमेजोन वाला सही सर्विस नहीं दे रहा, मैं गूगल के क्लाउड पे वो डाटा शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो कर सकता हूँ क्या सर? बिल्कुल कर सकते हो बच्चे, बिल्कुल कर स्विच हो सकते जाता है, स्विच हो जाता है। स्विच हो जाएगा बिल्कुल। ये अभिनव कौन है, अभिषेक कुमार, हाँ बच्चे बिल्कुल स्विच हो जाएगा वो। सर प्रैक्टिकल्स वगैरह हो गए स्टार्ट फिर कब से चाहे होंगे? कितने बड़े हो। ये पता नहीं अभिषेक, हूँ कभी भी बच्चे देखो स्टार्ट, बट जब मुझे लगेगा कि हम लोगों ने इतना सा पढ़ लिया है ना, थोड़ा बेसिक समझ लिया, उसके बाद मैं अपने आप करवा दूंगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। सर ठीक कभी है। ऐसा होता है कि अगर किसी जैसे सपोज गूगल क्लाउड हम यूज कर रहा हूँ और उनका सर क्लाउड में कुछ हो जाए या कुछ उनका जो डाटा स्टोर है जहाँ पे भी उनका वो खराब हो जाए, तो फिर हम लोगों को वो डाटा वापस कैसे करेंगे, या मतलब हम लोग कैसे उसको एक्सेस कर पाएंगे? वही तो पूछ रहा था। 99.9999% बच्चे ये कभी नहीं हो सकता, वैसे तो मैं 100% ही बोलूंगा जगतमान कि ये हो ही नहीं सकता कि उनका डेटा क्रैश हो जाए या उनका डेटा चला जाए। अच्छा ओके। 100% ही बोलूंगा, 99 भी क्या। मल्टीपल जगह स्टोर करके रखते हैं या फिर हाँ कभी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जगतमान, बिल्कुल मल्टीपल जगह के ऊपर वो स्टोर करके रखते हैं। इवन जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना बच्चे, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा
कि कहाँ कहाँ सर्वर पड़े हैं, तुम्हारा डेटा कहाँ जा रहा है और तुम कहाँ अपना डेटा स्टोर कर रहे हो, वो तुम देख सकते हो प्रैक्टिकल। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ सर। बिल्कुल बच्चे। सर अभी बट अगर गूगल ड्राइव पे अगर मेरा कुछ भी अभी डाटा पड़ा हुआ है तो मैं उसको देख सकता हूँ कि ये कौन कहाँ किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है। देखो बच्चे, गूगल ड्राइव का मुझे पता नहीं है, ठीक है, बट AWS का जितना मैं प्रैक्टिकल करेंगे उसमें सारा दिखाई देगा कि सर सर्वर के गूगल ऊपर। ड्राइव फ्रंट एंड में इतना दिखाता नहीं है कि कहाँ स्टोर डेटा है हमारा, पर एडब्ल्यूएस दिखाता है इतना। पता क्या है बच्चे, वो क्या होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, रूल्स होते हैं हर चीज के कि कितना यूजर को दिखाना है मतलब वो पढ़ा होगा ना तुमने, फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, एक मिडलवेयर होती हैं। तो अच्छा। हम लोग क्या हैं, हम तो बिल्कुल एंड के ऊपर हैं। जो यूजर है उसने तो सिर्फ यूज करना है, उसको कुछ नहीं पता कि बैक एंड पे क्या हो रहा है, कहाँ क्या प्रोग्रामिंग हो रही है, कुछ नहीं पता उसको। तो सर फ्री क्लाउड स्टोरेज भी मिल सकता है? फ्री क्लाउड स्टोरेज कितनी चाहिए? मिनिमम 50 GB। मिल जाएगी 50 GB, कोई प्रॉब्लम सर नहीं बट 1 मंथ का ट्रायल रहता है, उसके बाद सर चार्जेस लगाने स्टार्ट कर देते हैं, कोई भी क्लाउड वेबसाइट हो। है। मेगा क्लाउड सुना है? यस सर, उसी का तो यूज कर रहे हैं। उसी पे चार्जेस है। हाँ, उसका वो मिनिमम तो 75 GB दिया उसने, उसके वैसे बाद से जो 1 मंथ अपना बाद। यस प्रोजेक्ट है सर। ना AWS, इसके ऊपर तो मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा, तुम खुद ही अपना क्लाउड बना दोगे, जरूरत ही नहीं है अच्छा, किसी का क्लाउड यूज करने की। नहीं सर, मतलब जैसे उस पर हमने डाटा जो स्टोर कर रखा है सर, 1 मंथ बाद वो तो रिमूव हो जाएगा ना सारा। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, हो जाएगा हाँ। तो सर ऐसा कोई नहीं है परमानेंट जो मतलब कुछ मतलब लिमिटेड टाइम के लिए या फिर थोड़े लंबे समय के लिए दे फ्री स्टोरेज? नहीं 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 बच्चे, वो देखो तुम किसी की सर्विस यूज कर रहे हो। पहले जो अच्छा, एक मेगा क्लाउड वाले थे 50 GB की मतलब दे देते थे, उसके बाद रिमूव फ्री नहीं देते होता हैं। था। अब इन्होंने देखा कि हाँ हमारी यूजेज बढ़नी शुरू होगी, लोगों को पता यस चल सर। गया कि मेगा क्लाउड डॉट NZ है ना कुछ, ये न्यूजीलैंड यस का सर। सर्वर है। तो उन्होंने क्या कर दिया, पेड कर दिया सारा। क्या है सिस्टम, मतलब कि वो बिजनेस बेस्ड है। जियो था फ्री में सिम दिए, अब देख लो 600 रुपए का प्लान कर दिया। आईफोन वाले हैं, इनका आई क्लाउड है, पहले मतलब डेटा स्टोर करवाते रहते थे, अब मैसेज पे मैसेज आता रहता है जी स्टोरेज फुल होगी, तुम परचेज करो। सारा क्या है, ये बिजनेस के बेसिस पे चल रहे हैं। लोगों को एक बार उस चीज के मतलब आदी बना दो कि हाँ उनको जरूरत हो, जब जरूरत बन गई उसके बाद क्या करो, उनसे पैसे लेने शुरू कर दो। सेम काम ही यहाँ हो रहा है। इसलिए किसी की सर्विस यूज करोगे तो वो तो चार्जेस लेंगे ही, वो फ्री नहीं मिलेगा। कोई भी क्लाउड नहीं है ऐसा तो। यस सर। हम्म। सर सर हाँ फ्यूचर बताइए। स्कोपिंग क्या है सर? जैसे सुनने में आता है कि बच्चे ने डीएस पढ़ा और हाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर में गया, 40 लाख का जॉब मिला। सर ऐसा कभी नहीं होता है, मतलब इंटरव्यू मैंने बहुत देखा तो उसमें कभी नहीं होता कि मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ा, मेरा 30 लाख का जॉब लगा। सर हम क्यों लोग तो नहीं मेन तो जॉब जॉब के लिए ही पढ़ते हैं ना। लगे? जब तुम लोग बच्चे AWS के ऊपर अकाउंट बन जाएंगे ना, प्रैक्टिकल करोगे, तो वो हर एक यूजर को जिसका अकाउंट बना वो उनको मॉनिटर कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कौन सा बच्चा कितना काम कर रहा है AWS के ऊपर। तुम्हें मेल आया करेगी, तुम देखना, सब मॉनिटर करते हैं। अगर तुमने सपोज करो ये जो AWS वाले हैं इनकी रिक्रूटमेंट में मतलब तुम कोई कंपनी आई, ठीक है AWS की, उसमें तुम इंटरव्यू दे रहे हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो तुमसे क्लाउड का नहीं पूछेंगे? कि AWS वाले आए और गूगल के क्वेश्चन पूछें, ऐसा होगा कभी? नहीं ऐसा तो नहीं होता। फिर जब तुम AWS Amazon वालों के पास जाओगे, इनकी कोई रिक्रूटमेंट आई होगी, तो इनको जब बताओगे कि जी देखो आपका ये AWS सर्विस है, मैं इसमें से इतनी सर्विसेज कर ली, मुझे इतना आता है, इसमें मैं ये भी कर लिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, तो क्या तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें रिक्रूट नहीं करेंगे? मुझे तो नहीं लगता। क्लाउड पे डेटाबेस स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चे। विपिन कुमार। सर क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करने के लिए सर कौन सा लैंग्वेज चाहिए सर? पाइथन में सर पाइथन यूज कर सकते हैं कि नहीं सर? इसके लिए होती है जावा चाहिए, जावा, जावा लैंग्वेज यूज हो रही है। अच्छा सर। हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग जो मैं सिमुलेशन लैब करवाई थी ना बच्चे, वो भी बिल्कुल क्लाउड बेस्ड ही थी। सिमुलेशन की लैब थी जो। यस सर यस सर। हम्म। मतलब वो बोरिंग लगती है, जिसको तो प्रोग्रामिंग करनी है उसको तो इंटरेस्टिंग लगेगी, बाकियों को बोरिंग लगेगी। बट जो AWS अभी हम कर रहे हैं वो फ्रंट एंड है, उसके बैक एंड पे प्रोग्रामिंग की हुई है, बस हमने तो सिर्फ फ्रंट में जो दिखाई दे रहा है उसको यूज करेंगे सिर्फ।
तो ओके ये सर। क्लियर है बच्चे, क्लाउड कंप्यूटिंग काफी डिस्कस हो गया ना, काफी बातें नई भी पता चल गई होगी अभी। हाँ सर। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो बच्चे, डेफिनेशन ऑफ क्लाउड। क्लाउड क्या है? ए नेटवर्क दैट डिलीवर्स रिक्वेस्टेड वर्चुअल रिसोर्सेज एज अ सर्विस। कि कोई ऐसा नेटवर्क है जो डिलीवर करता है कि जो भी रिक्वेस्ट है कोई, ठीक है, वर्चुअल रिसोर्सेज की, उसकी रिक्वेस्ट को जो कंप्लीट करे, उसको क्या बोलते हैं कि ये क्लाउड है। Definition of cloud computing. Cloud computing is a model for enabling convenient on-demand network access. क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग ऑन डिमांड वर्ड क्यों यूज किया है बच्चे? क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में जब तुम किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करोगे कि मुझे सर स्टोरेज चाहिए, मुझे जी रैम चाहिए, तो जब रिक्वेस्ट करोगे उसके बाद ही तुम्हें अलॉट होगी। ऐसा नहीं है कि सिस्टम अपने आप ही तुम्हें स्टोरेज दे देगा, अपने आप ही रैम अलॉट कर देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने क्या है, पे पर यूज के अकॉर्डिंग तुमसे चार्जेस भी लेने हैं। तो जिस चीज के लिए रिक्वेस्ट करोगे ऑन डिमांड, तो वही चीज मिलेगी। ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस टू अ शेयर्ड पूल ऑफ कॉन्फ़िगरेबल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। ये जो लाइन यूज की गई है बच्चे, देखो मार्क की हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर्ड पूल, इसका क्या मतलब है? कहाँ गया ये रहा। शेयर्ड पूल, ये वर्ड जो लिखा गया है बच्चे, ये कोई बता सकते हैं मुझे इसका क्या मतलब है? शेयर्ड पूल क्यों यूज किया है इन्होंने? सॉरी, क्या हो रहा है ये? सर और सर लोग आप भी यूज स्क्रीन शेयर करते हैं कर रहे हैं उसी क्या चीज सर? को। क्या बच्चे? और सर लोग आप भी वहां से स्क्रीन शेयर एक्सेस कर रहे हैं करते क्या सर? स्क्रीन आपका दिख नहीं रहा सर। अच्छा, दिख नहीं रहा बच्चे, एक सेकंड। सर दिख रहा है सर, वो रामानंद ने सर पिन नहीं दिख किया रहा है, होगा। जिसको स्क्रीन नहीं दिख रहा साइड में पार्टिसिपेंट्स में सर के ऑप्शन पे पिन कर लो। अब आ रही है ओके बच्चे? सर, ओके सर, हाँ दिखने लगा सर, बस 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 सर दिखने लगा। ठीक है बच्चे, ठीक है, ठीक है यार, कंप्यूटर वाले हो के ये क्वेश्चन मत किया करो कि सर स्क्रीन का, वो तो पता ही है। देखो बच्चे, इसमें ये जो वर्ड यूज किया गया है शेयर्ड पूल, बस इसका मतलब बता सकते हो बच्चे कि ये वर्ड क्यों यूज किया गया है? शेयर्ड पूल। चलो सर इंग्लिश में, शेयर्ड पूल इंग्लिश में का बता दो, मतलब सिंपल छोड़ो, टेक्निकल को छोड़ दो। सर और भी लोग वहीं से उस चीज को यूज कर सकते हैं। और भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। कौन है बच्चे, ये किसने बताया? मल्टीपल सर और मशीन क्योंकि सर ये ऐसी सर्विसेज जैसे सब लोग यूज करते हैं, शेयर करते हैं सब लोग। जैसे, हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि जो क्लाउड तुम यूज करोगे बच्चे, तो उसमें क्या है, जैसे गूगल का क्लाउड यूज कर रहे हो, तो जब तुम लॉगिन करते हो अपनी गूगल ड्राइव के ऊपर, तो हर किसी का अपना अलग इंडिविजुअल अकाउंट खुलता है ना। ठीक है, जैसे अनुराग शुक्ला है, तो वो ऊपर लिखा होता है ना, अनुराग शुक्ला @gmail.com। तो इसको क्या लगता है अनुराग को कि हाँ, ये जो गूगल ड्राइव खुली है वो मेरी खुली है, मतलब अनुराग शुक्ला की जो ड्राइव है वो ओपन हुई है, और जो डेटा है वो किसका है? अनुराग शुक्ला का है। तो क्या तुम्हें ये लगता है कि जो गूगल वाले हैं वो अनुराग शुक्ला के लिए एक अलग कंप्यूटर रखा है, जिसकी एक अलग हार्ड डिस्क डाली हुई है जो सिर्फ अनुराग शुक्ला को दी हुई है, कि इस हार्ड डिस्क में जो डेटा होगा वो अनुराग शुक्ला का ही होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। ऐसा नहीं है सर ना सर। सबका डेटा एक जगह होता है, पर फिर वो लोग सेपरेटली अपना उसमें से यूज कर सकते हैं। यूज कर सकते हैं। तो होता जैसे आर्यन शर्मा बताया बच्चे। हाँ आशुतोष कुछ बता रहे थे? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। आशुतोष आवाज कट रही है बच्चे, चलो। जैसे आर्यन शर्मा ने बताया कि जैसे कि सर अभी एक जगह पे डेटा होता है और हर इंडिविजुअल यूज करता है। तो मतलब क्या है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि अनुराग शुक्ला यूज कर रहा था इसको, ऐसा तो एक हार्ड डिस्क तो है नहीं कि एक में अनुराग शुक्ला का डेटा है, एक हार्ड डिस्क में बलजीत सिंह का, एक में आशुतोष का, एक में अजय तिवारी का है। ऐसा तो कभी नहीं होता। तो क्या क्या होता है कि एक ही हार्ड डिस्क है, जैसे सपोज करो 50 TB की हार्ड डिस्क है, तो उसमें से जब अनुराग शुक्ला ने अपना अकाउंट बनाया क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, तो इसने रिक्वेस्ट डाली थी अकाउंट बनाने टाइम की जी मुझे 50 GB स्पेस चाहिए। तो गूगल वालों ने क्या किया, वो जो 5 TB 50 TB की हार्ड डिस्क थी, उसमें से 50 GB जो स्टोरेज थी वो किसको एलोकेट कर दी? अनुराग शुक्ला को कर दी।
ठीक है, कि इस 50 GB में जो डेटा है वो अनुराग शुक्ला का होगा, उसमें से अनुराग शुक्ला चाहे 20 GB यूज करे, चाहे 50 की 50 GB यूज करे, तो वो रखा कहाँ पे है, डेटा स्टोर कहाँ पे हो रहा है, एक ही हार्ड डिस्क में हो रहा है ना बच्चे। यस सर। ठीक है, हाँ, जब एक में हो रहा है तो क्या है, वो हार्ड डिस्क को क्या बोलेंगे कि ये हार्ड डिस्क शेयर्ड पूल में है। ठीक है, कि ये शेयर्ड हो रही है सबके साथ, बट जब हम उसको ओपन करते हैं जैसे गूगल ड्राइव को, तो सबको क्या लगता है कि ये तो मेरा पर्सनल अकाउंट है, कि इसको सिर्फ मैं ही यूज कर रहा हूं। ठीक है बच्चे, क्लियर है बच्चे, कोई डाउट है, जो कोई बात ना समझ आई हो। जगतवान सिंह कुछ। सर हाँ बच्चे बलजीत, क्लियर है, इसलिए शेयर्ड पूल यूज हुआ है। इसमें एक और मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग, जैसे भी मैं बताई ना कि हर किसी को ये लगता है कि जो हार्ड डिस्क खुली है या जो डेटा शो हो रहा है वो सिर्फ मेरा पर्सनल डेटा है। हम सबको ही होता है, इवन मुझे भी होता है कि हाँ जो हार्ड ड्राइव या गूगल ड्राइव खोली है वो उसमें सिर्फ मेरा ही डेटा है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता बच्चे। इसका जो आगे हम स्टडी करेंगे उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और बताऊंगा। ठीक है, तो हाँ, शेयर्ड पूल ऑफ कॉन्फ़िगरेबल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज दैट कैन बी रैपिडली provisioned and released with minimal management efforts और सर्विस प्रोवाइडर इंटरेक्शन। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया। वैसे ये तो थोड़ी मुश्किल है, और इजी डेफिनेशन क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसको हम जब चाहें, यहाँ चाहें, जिस टाइम चाहें उस टाइम उसको असेस कर सकते हैं, और जो शेयरेबल डेटा है, रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उन चीज को हम असेस कर सकते हैं। तो उस चीज को क्या बोल देते हैं जी, क्लाउड कंप्यूटिंग है जी। 1 PM हो गया। ठीक है बच्चे, केवल शर्मा टाइम ही देख रहे हो हैं सर, पीपीटी शेयर इसकी आशुतोष बच्चे, कोई पीपीटी अगर होगी तो मैं शेयर कर दूंगा। वैसे ये IBM की बुक है, मयंक सर की जो वेबसाइट है उसके ऊपर पड़ी है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और इसके लिए एक राजकुमार भुइया सर की बुक है, मैं कोशिश करूंगा वो अगर मुझे PDF मिल जाए ना, तो मैं जो अपनी गूगल क्लासरूम है उसके ऊपर अपलोड कर दूंगा। उसकी मुझे सॉफ्ट कॉपी नहीं मिली, PDF। राजकुमार भुइया की बुक है क्लाउड कंप्यूटिंग, वो बुक काफी बढ़िया है। उसमें सारे चैप्टर तो नहीं, कुछ चैप्टर अपने काम के हैं जो सिलेबस को मीट कर रहे हैं, और कुछ काम हम, ये IBM की बुक है, ठीक है, इसमें से करेंगे। तो आज के लिए बस फिर बच्चे, टाइम हो गया, 1 बज गया। कल से हम इसकी जो क्लाउड कंप्यूटिंग इसकी सर्विसेज हैं, मॉडल्स हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके सर, थैंक थैंक यू यू सर। सर। बच्चे थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।